नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको सेक्टर 4 से। आपको बता दें आईडीपीएल की ओर से यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है जो जिसकी लॉन्चिंग आज यहाँ पर है, जिसकी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं कि आईडीपीएल की जो एग्जीबिशन है न्यू ग्रैंड मार्केट में लगी हुई है 17, 18 और 19 दिसंबर को, जो आज शुरू हुई है, इसकी ओपनिंग आज हुई है, जो 19 दिसंबर तक चलेगी। नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट एग्जीबिशन एंड पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से। तो आपको बता दें कि किस प्रकार से जो एग्जीबिशन है आज ही शुरू हुई है, जो कि 19 तारीख तक चलेगी। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मैं आपको अंदर भी जाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो एग्जीबिशन में आखिर क्या क्या मौजूद है। तो लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से। तो आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूं, आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर जो एग्जीबिशन में खास चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट फीड्स के बारे में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट फीड्स ने भी यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एग्जीबिशन में ये देखिए जो मेगा स्टार कूलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से पानीपत की ओर से लगाया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सर, ये जो आपने लगाई हुई एग्जीबिशन इसके बारे में बताएंगे, जो इसके प्राइस उसके बारे में। क्या सर? जो प्राइस उसके बारे में बताएंगे, जो यहाँ पर सामान रखा उसके प्राइस के बारे में बताएंगे। सर, हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है, काफ़ी तरह की है। हम खुद मैन्युफैक्चर है सर इस चीज़ की। पानीपत से सर। तो क्या कॉस्ट रखी है सर इसकी? सर, हमारे पास अलग अलग कॉस्ट के फ़ैन है। हमारा फ़ैन मैक्सिमम 22,000 तक है लास्ट। जो घरेलू तौर पे यूज़ करते हैं उस फाइन के वो नहीं है सर, घरेलू टाइप। ये सर ये इंडस्ट्री एरिया के हिसाब से है और अपना हैचरी फार्मर के लिए है। ज़्यादा यही है अपने पास। आपका शुभ नाम क्या है सर? धीरज। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो एग्जीबिशन में आपको हमने दिखाया कि मेगा स्टार कूलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लगाया। और दूसरी ओर शुभम इंटरप्राइजेज भी है, और साथ में आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से। आपको फिर दिखा दें कि ये देखिए, ये है वो देखिए एग्जॉस्ट, जो कि इंडस्ट्री एरिया के लिए स्पेशल होता है, इंडस्ट्री के लिए लगाया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से, जहाँ पर आपको बता दें एग्जीबिशन लगी हुई है। दूसरी ओर शिवम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी लगाई गई है, और एक महाजन एंड कंपनी जो कि आपको बता दें, ये देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मोटरों की महाजन एंड कंपनी की ओर से लगाया। यहाँ पे जो इनके मालिक हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी सर, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पोस्ट के बारे में बताएं सर। सर, हम लोग गियर बॉक्सेस लगते हैं। जो आपकी पोल्ट्री फार्म्स में लीद आती है, बीट आती है, उसको डीवाटरिंग करने के लिए मशीन रखते हैं। सर, ये जो गियर बॉक्स से पहले किसी टाइम नल के हैंडपम्प के ऊपर यूज़ होते थे? नहीं, ये वो वाले हैंडपम्प वाले नहीं है जी। ये इंडस्ट्री की जो आइटमें होती हैं उनके आरपीएम रिडक्शन के लिए होता है। आरपीएम रिडक्शन के लिए। तो ज़्यादातर देखा गया कि जो मैंने जो गियर बॉक्स देखा उसकी शेप उसी प्रकार की है जैसे ये देखा हुआ है ऊपर। हाँ जी, शेप बहुत सारी एक चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की एक जैसी है। तो सर कहाँ के इसकी प्राइस पोस्ट क्या है स्टार्टिंग से? सर, कॉस्टिंग तो अलग अलग होती हैं, साइज एज पर द साइजेस होती हैं। तो आपने जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, इसमें आज पहली बार यहाँ करनाल में लगाई है या कहीं और भी लगाई है? नहीं, ये इनका दूसरा एडिशन है। हम लोगों ने भी दूसरी बारी भाग लिया है। दूसरी बार लगाई है? हाँ। इससे पहले कब लगी थी सर? इससे पहले पिछले साल लगी थी। पिछले साल नहीं लगी? मतलब पिछले, मतलब जब कोरोना से 2019 में लगी थी? बिल्कुल, यानी 2 साल पहले लगी थी? हाँ जी सर, मतलब पिछली बारी। तो शुभ नाम कैसा? मेरा नाम निखिल महाजन है जी। तो आपने देखा कि मित्र महाजन ने बताया कि 2019 में आपको बता दें एग्जीबिशन लगी थी। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से। अलग अलग जो एग्जीबिशन में अलग स्टॉल लगाए गए हैं हाईटेक पोल्ट्री सॉल्यूशन के तहत। और यहाँ पर देखिए जो एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर आपको हर तरह के जो स्टॉल यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। जो लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ भी देखेंगे एग्रो इंडस्ट्री को लेकर भी यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उन तमाम मशीनों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ दिखाई गई हैं, जहाँ पर 54 इंच एग्जॉस्ट फैन, बैटरी गैंग्स, 4 लायर्स आप देख सकते हैं वीटेक एग्रो इंडस्ट्री की ओर से, जहाँ पर भी एग्जीबिशन लगाई गई है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दिए। यहाँ पर घरेलू पकड़ने के लिए देखिए आप देख सकते हैं, घरेलू पकड़ने के लिए यहाँ पर
वेट के लिए जो घरेलू उपकरण भी होगा या इंडस्ट्री होगी उसके लिए जो वेट के कंडे भी मौजूद हैं। सर क्या प्राइस है सर? सर अलग अलग कांटे का अलग अलग प्राइस है सर। छोटे कांटे का अलग है और बड़े कांटे का स्टार्टिंग सर कहाँ से है? स्टार्टिंग सर लगभग 4000 रुपये स्टार्ट हो जाए। 4000 से? जी जी बिल्कुल। और कहाँ तक है सर इसकी रेंज? सर अभी टनों में है, फिर उसके बाद तो साइज के हिसाब से जो बड़े दरम कांटे हैं उसके हिसाब से सर वो। तो सर कहाँ से आप? सर हम करनाल से सर, सफेदों में हमारी फैक्ट्री है। जी 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 बिल्कुल। एग्जीबिशन करनाल पहले भी बताया हाँ नहीं पहले भी हमने लगाए सर, राइस इंडस्ट्री के अंदर इसी जगह लगाए हमने 2019 में। जी जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम सर? रविंद्र नाम है सर मेरा। तो देखा जैसा कि रविंदर जी ने बताया कि ये है कंडे, देखिए जिसकी कॉस्ट अलग अलग आंकी गई है। तो ये जैसे सर ये एक तरीके से सर ये एक डेमो है बड़े कांटे का। जैसे इस पे इस पे गाड़ी चढ़ती है, ये पिटलेस वेवरेज है सर ये, ठीक है। जैसे इस पे आएगा ये डिस्प्ले सर, इसमें वजन आएगा, ये आई टिकट है सर इसका। ये डेमो है जी डेमो। तो आप ये देख सकते हैं, ये वही डेमो है। देखिए कैसे जैसे इसके ऊपर कंडे के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो उसके वेट के लिए देखिए आप, ये कंडा है, इस प्रकार के कंडे की शेप बनी होती है और ये वेट का प्रोसेस ऊपर ये देखिए जैसे शो कर रहा है। उसके बाद जो इसके इक्विपमेंट्स वगैरह है ये लगे हुए हैं। अच्छा यहीं से सारा कुछ शो होता है? हाँ जी यहीं से शो होता है हाँ यहीं से शो करता है सर, यहीं से ऑपरेट होता है सर ये सारा। यहीं से ऑपरेट होता हाँ है? जी ये डेमो है। जी। तो ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 4 से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इनसे भी बातचीत करेंगे भी कहाँ से कहाँ तक कोर्स शुरू है। सर बताना चाहेंगे इसकी कोर्स कहाँ से कहाँ तक शुरू है? थर्मामीटर सर जर्नल घर के लिए यूज होता है थर्मामीटर। सर ये हमारे सारे जो घर के लिए नहीं है, हमारे सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं सर। ये आप वेयर हाउस में टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में, पोल्ट्री में विभाग में, वेयर हाउसिंग में, रूम का टेम्परेचर लेने के लिए, ये सारे विभाग के लिए हैं। ये सारे हमारे इंडस्ट्रीज देखिए, हमारे फूड विभाग के लिए हैं, ये डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए है। अब ये इसी थोड़ा देखिए आप, तो ये कोल्ड चेन सोल्यूशन के लिए जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, ये फार्मा इंडस्ट्री वाले हैं, फीड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ये एग्रीकल्चर विभाग के लिए। साथ देखिए आप सारा, यानी हर तरह के थर्मामीटर हैं आपके पास? टेम्परेचर मीटर है, मॉइस्चर मीटर है, टेम्परेचर मीटर, मॉइस्चर मीटर्स, टेम्परेचर डाटा लॉगर्स है, टेम्परेचर रिकॉर्डर है हमारे पास सारे। तो सर आप कहाँ से सर? हम दिल्ली से हैं सर, दिल्ली में हमारा प्लांट है। सर आपकी दिल्ली में हमारे झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो ये लाइव तरफ से देखिए, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, शहद भी है, हनी का शहद भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें सरसों का ऑयल भी है, ये देखिए किस प्रकार से। और ये देखिए कोकोनट ऑयल भी है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये लाइव तस्वीर है सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के सेक्टर 4 की। तो खबर को ज़्यादा कि ये एग्जीबिशन बेसिकली पोल्ट्री पे आधारित है और ये वेल ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन है। पिछले कई सालों से करनाल में ये एग्जीबिशन लग रही है। बीच में एक साल कोविड की वजह से ये एग्जीबिशन नहीं लगी थी। इस बार फिर बहुत अच्छे लेवल की ये एग्जीबिशन है, जिसमें लगभग सारे स्टॉल फुल हैं और पब्लिक भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। और इसमें मॉडर्न एग्रो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि हम पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं, फूड इंडस्ट्री से हम रिलेटेड हैं, पर फिर भी मॉडर्न एग्रो पिछले कई सालों से यहाँ इनके साथ जुड़ा हुआ है। पहले भी हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आज भी इस बार भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या क्या आप अपनी कंपनी की तरफ से लेके आए हो? देखिए ऐसा है कि मॉडर्न एग्रो फूड इंडस्ट्री है, एफएमसीजी में है। तो पुराना शहद के नाम से हमारी कंपनी जो है मॉडर्न एग्रो, वो काफ़ी फेमस है। बहुत सारे अवार्ड विनर हैं ये कंपनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से, एनडीआरआई करनाल से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा से, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं मॉडर्न एग्रो को। तो मॉडर्न एग्रो ने हमेशा क्वालिटी में काम किया है। इस बार मॉडर्न एग्रो ने अपने कुछ प्रोडक्ट बढ़ा दिए हैं, जैसे सरसों का तेल, क्योंकि मॉडर्न एग्रो के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो खाने के लिए हैं। तो क्वालिटी, लोग प्योरिटी की बात करते हैं, हम प्योरिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी बात करते हैं। जो मशीनें मॉडर्न एग्रो के पास हैं वो करनाल क्या नज़दीक किसी के पास भी ऐसी मशीनें नहीं हैं। आजकल सिर्फ एक ही ट्रेंड चल रहा है एक्सपेलर का। एक्सपेलर के अंदर तेल की वो क्वालिटी डेवलप नहीं होती। इसके साथ साथ मुझे ये कहने में कोई हरज नहीं है, बड़े से बड़ा ब्रांड भी मार्केट में प्योर तेल नहीं दे रहा। अब मॉडर्न एग्रो का एक ही उपराला है कि ग्राहक तक, कंज्यूमर तक, आम जनता तक प्योर चीज मिलनी चाहिए। तो मॉडर्न एग्रो
अभी सरसों के तेल में एंटर किया है। हमारे पास सरसों का तेल है, इसमें हमारे जो मशीनें हैं वो कोल्ड प्रेस हैं, जिसमें हीट जनरेट नहीं होती, इससे क्वालिटी बरकरार रहती है। इसके साथ साथ वर्जन कोकोनट ऑयल, हाँ जी, ये देखिएगा, ये सरसों का तेल है, ये शबद ऑयल मिल के नाम से है। मॉडर्न एग्रो के 2 यूनिट हैं, एक मॉडर्न एग्रो के नाम से, एक शबद ऑयल मिल के नाम से। देखिए इसकी खासियत ये है कि सबसे पहली बात यह है कि सरसों क्वालिटी की होनी चाहिए, पर ये तो मैं मानता हूँ सरसों तो कोई भी क्वालिटी की ले लेगा। जिस मशीन में ये निकाला जाता है वो मशीन बहुत मायने रखती है। ये कोल्ड प्रेस में लकड़ी, जो पुराना 100 साल पुराना प्रोसेस होता था जिसको बैल चलाते थे, कोल्लू बोलते थे, ये वो कोल्लू है। कोल्लू तो कई तरह के आगे, पर ये पुराना कोल्लू है, पुरानी टेक्निक का कोल्लू है, जिसमें वुड टू वुड, लक्कड़ से लक्कड़ में दबाव आके सरसों क्रश होती है। इसमें हीट बिल्कुल जनरेट नहीं होती। हीट ना जनरेट होने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और हमें आजकल बाजार के रिफाइंड और दूसरे ऑयल छोड़कर सरसों का तेल रसोई में अपनाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज हर आदमी सेहत से, अपनी दिल की हाई ब्लड प्रेशर से और दिल की बीमारियों से पीड़ित है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार शबद ऑयल मिल का सरसों का तेल जो कोल्ड प्रेस है, इसको जरूर ट्राई करें और आपको डिफरेंस का पता चलेगा। जिस दिन किचन में ये तेल खुलेगा, हम नहीं बोलेंगे, तेल मुंह से बताएगा कि ये बताएं कि इसकी लागत, देखिए लागत भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी लागत जो है, यहाँ पर हम इसको 280 रुपए में बेच रहे हैं पर लीटर। अब पहली बात यह है कि बाजार में कच्ची घानी भी नहीं है। कच्ची घानी का तेल मेरे पास है, वो कोल्लू का तेल है जो वुड एंड स्टील से क्रश होता है। वो हम 230 रुपए लीटर बेच रहे हैं और मार्केट में 200 सवा 200 तो आम ही तेल बिक रहा है, लेकिन वो प्योर भी नहीं है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, एज है। मैं ये चीज कहने की हिम्मत रखता हूँ कि बड़े से बड़ा ब्रांड भी मार्केट में प्योर तेल नहीं दे रहा। एक बात बताएं, आपने अभी ये बोला कि कच्ची दानी भी मार्केट में नहीं है, तो जो बाबा रामदेव वो बड़ा दावा करते हैं, टीवी पर भी आकर के दावा करते हैं कि उनका तेल जो है सर्वथा शुद्ध और कच्ची दानी का तेल है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे दोस्त, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। हमारी बोली वाली जनता संतों का सत्कार करती है, हम संतों को रिस्पेक्ट देते हैं। वो संत के चोले में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन हैं। उन्होंने जो उनके बहुत सारे पहले, अभी आप देखा 3-4 साल 5 साल पहले उनके हर 3-4 शॉप के बाद एक आउटलेट था बाबा रामदेव के नाम से। आज वो लगभग सभी बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमेशा मार्केट में क्वालिटी स्टैंड करती है। अगर वो क्वालिटी देते, बाबा रामदेव योग के तो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, योग टीचर तो हैं, मैं उनको मानता हूँ, पर वो सब चीज़ के टीचर हैं। सब कुछ प्रोडक्ट बनाने लग गए, दवाइयाँ बनाने लग गए, कुछ और चीज़ें बनाने लग गए। उनके पास इन चीज़ों की कोई मास्टरी नहीं है। वो संत के चोले में हैं, बिजनेसमैन हैं। तो मैं यही कहूँगा जनता चंदा जी, आप कहने का मतलब, आप उन्हें बार बार संत कह रहे हैं, तो संत किस वो संत हुए? नहीं, मैं वो सिर्फ संत के चोले में हैं। वो बिजनेसमैन है, वो संत नहीं है, वो योग टीचर हैं। यानी जो भगवा धारण कर रखा है वह संत का चोला है। हाँ जी, वो संत का तो चोला देखो वो पहनते हैं। मैं संत के चोले का तो सत्कार करता हूँ, पर जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ योग टीचर मानता हूँ। वो योग टीचर हैं, वो व्यापार करने लग गए हैं। मुझे नहीं समझ आई कि वो व्यापार कर रहे हैं और हमारी जनता उन पर विश्वास कर रही है। बाजार जो कह रहे हो मेरा तेल है 280 रुपए लीटर, तो बाजार से 150 रुपए लीटर मिलता है, हम काल तो क्यों करोगे? देखो जी, मैं ये चीज जो है ना, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा बचपन से यंग एज से मेरा स्वभाव रहा है। मेरे को ईश्वर ने, प्रभु ने दाल रोटी की कभी कमी नहीं दी। जो लोग मुझे जानते हैं वही मेरा सामान लेते हैं। मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं है।
दाल रोटी उसने मेरे को खूब दे रखी है, साथ में थोड़ी सद्बुद्धि भी दे रखी है। मैं नहीं करूँगा गलत काम। लोग प्योरिटी की बात करते हैं, मैं प्योरिटी के साथ लोगों को कहता हूँ कि क्वालिटी की भी बात किया करो। मैं चंदा जी, आप ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है ये कितने प्रकार के प्रोडक्ट उत्पाद कर रही है? देखिए, ऐसा है कि पुराना जो हम फेमस हैं मार्केट में, जो हमारी ज़्यादा पहचान है, तो वो शहद से है। धीरे धीरे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए। इसके बाद शहद के बाद फिर मैं बादाम तेल पे आया। बादाम तेल भी 100% प्योर, ओनली प्योर नहीं, क्वालिटी का तेल हम देते हैं। वो भी मशीन पे डिपेंड करता है। मेरे पास वुडन प्रेस है जिससे हम बादाम तेल ये आपने निकालते हैं। कब शुरुआत करी थी? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले लगभग 30 साल से शहद का बिजनेस कर रहा हूँ और बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, पर मैं 30 साल से हनी का काम कर रहा हूँ और पिछले 5-7 साल से मैंने अपने प्रोडक्ट काफ़ी बढ़ाए हैं, तो इनमें इजाफा होता जा रहा है और मेरे को सिर्फ क्वालिटी में काम करना है। मैं हर बंदे को नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ संदेश दे सकता हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत, मेरे प्रोडक्ट को बहुत इज्जत बख्शते हैं। मैं इस चीज़ का पक्का फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बाज़ार में सिर्फ प्रॉफिट की बात की जाती है, मार्जिन की बात की जाती है। अच्छे प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं है और ज़्यादातर कस्टमर जागरूक नहीं होते। वो दुकानदार पे भरोसा करते हैं और दुकानदार वो बेचता है जिसमें उसको लाभ ज़्यादा होता है। तो आप जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ दूसरे पे भरोसा ना करके अपनी समझ पे भरोसा करना चाहिए। आज हर एक चीज़, आज वैज्ञानिक युग है, इंटरनेट का युग है, हर एक चीज़ नेट पे अवेलेबल है। अब मैं सरसों के तेल का ही एग्जांपल देता हूँ। हर पढ़े लिखे को पता है कि मंडी के अंदर सरसों क्या भाव बिक रही है, कितनी क्या रेशो है तेल निकलने की और क्या रेट मार्केट में बिक रहा है। आपका कहना ये है कि जनता को ये संदेश आप देना चाहते हैं कि जो भी खरीदे अपनी समझ से खरीदे, गुणवत्ता को देख करके खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनी सुनाई बातों पे या दुकानदार पे ज्यादा विश्वास ना करे। दुकानदार हमेशा अपने प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस देता है, उसकी तरजीह रहती है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक चीज़ और हालांकि मुझे पता है बहुत सारे दुकानदार मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, पर मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है क्योंकि मैं जनता से प्यार करता हूँ। जनता ही सब कुछ है। दुकानदार बड़ी, एक लफ्ज़ है अच्छा नहीं लगता, बड़ी बेशर्मी से एक बात कहता है दुकानदार। माफ़ी मांगूंगा सभी दुकानदारों से। दुकानदार ये बड़ा क्लियर बोलता है, मेरा मार्जिन बढ़ा दो, मिट्टी पैक करके ले आओ। भाई, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को रोटी खाने के लिए बहुत पैसे दे रखे हैं ईश्वर ने, तो थोड़ी सी सद्बुद्धि भी दे रखी है। मैं अपने प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी का कोई समझौता नहीं करता और ग्राहक को भी कहता हूँ थोड़े पैसों के पीछे ना जाके अपनी समझ से सामान ले, अपनी समझ से, खासकर फूड प्रोडक्ट खाने पीने। अगर हमने थोड़े से पैसे बचा के डॉक्टरों को पैसे दे देने हैं, उन पैसों उसकी बचत का क्या फायदा है। तो ये थे हमारे साथ। आपको बता दें कि मालिक है, उन्होंने बताया कि गुणवत्ता की चीज़ को गुणवत्ता से दें और